हेलो एवरीवन, ये इस वीडियो सीरीज़ की जिसमें हम कैपिटल और कंट्री देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका हो चुका है, साउथ अमेरिका हो चुका है, यूरोप हो चुका है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एशिया। तो शुरू करते हैं। एशिया में तकरीबन 48 से 50 कंट्रीज़ हैं और वैसे ही देखेंगे ट्रिक्स के साथ और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज़। तो शुरू है। सबसे पहला है अफ़गानिस्तान। देखिए अफ़गानिस्तान क्या है कि मुस्लिम इलाका है, इस्लामिक कंट्री है। तो वहाँ पे इस्लाम में होता है ना, कबूल है कि नहीं है। तो मैंने एक लड़की को कहा कुछ और उसने क्या कह दिया कि हाँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो फिर हम लोगों का वो हो गया शादी वादी। तो अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है इसलिए कबूल है तो ठीक है, काबुल ये हो गया। अर्मेनिया, देखिए हर किसी के कुछ अरमान होते हैं। अर्मेनिया से अरमान नहीं लग रहा है, अरमान। तो आपके क्या अरमान है? यार कुछ अरमान है कि यार वहाँ जाऊँगा, यार वहाँ जाऊँगा, ऐसा ऐसा है ना। तो इसका अरमान क्या है इस शख्स का कि ये वन में जाना चाहता है। श्री राम जहाँ से चले थे अयोध्या से लेके ऐसे ऐसे पूरा करते हुए श्रीलंका तक, तो ये सोच रहा है कि पूरा जो वन है यानी जंगल है वहाँ एक बार विजिट कराऊं। तो क्या आर्मेनिया है, क्या अरमान है इसका? यार वन में जाना है, यार वन में जाना है यानी जंगल में जाना है। तीसरा देखते हैं अजरबैजान। ये अजरबैजान में दो लोग लग रहे हैं, एक अजहर और एक भाईजान। तो देखो ये दोनों कौन है? टेररिस्ट हैं। देखिए इस्लाम से कोई हेट्रेड नहीं है, बस ये नाम क्या है कि अजहर और भाईजान ये दो लोग हैं। अब याद करने के लिए है और कोई बात नहीं है। अजहर और भाईजान ये दो टेररिस्ट हैं, तो ये क्या बनेंगे? एकदम डाकू बन गए। तो जब डाकू बन गए दोनों, तो डाकू मतलब बाकू, तो ये हो गया अजरबैजान का। ये दो लोग हैं, अजहर और एक भाईजान, दोनों मिलके बाकू बन गए, डाकू बन गए। बहराइन, बहराइन क्या? ये बहरा है साला। इसको मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मना ही कर दे रहा है। इनका खाना खाएगा तो कह रहा है नहीं। इनका सांस लेते हो बोल रहा है नहीं। बोल रहा है छत से कूदोगे बोल रहा है नहीं। तो ये बहरा है, इसको एक ही चीज़ आती थी, कुछ भी हो मना कर दो। रिस्क क्यों लेना? कोई खाना पूछे तो भी मना कर दे रहा था, कहीं जहर ना मिलाओ। क्यों कर रहा था ये ऐसा? क्योंकि ये बहरा था ना। तो बहराइन का क्या हो गया? मनामा, मना, मना कर देता था तुरंत। बांग्लादेश का पता ही है यार, ढाका सभी को। और ढाका उसका हेडक्वार्टर भी है किसी का। किसका है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है शायद, बिम्स्टेक का। अभी इस बार के CAPF में क्वेश्चन आया हुआ है कि बिम्स्टेक की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं, आपको पता ही होगा। और थाईलैंड इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं गलत करके आ गया था। इसमें कौन कौन है? तो इसका फुल फॉर्म तो वैसे ये होता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एजुकेशन कोऑपरेशन, ऐसे करके है। लेकिन इसकी कंट्रीज़ के लिए आप इसको ध्यान में रखेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे कि ये अपना भूटान, मतलब ये जो अपना वो है बे ऑफ बंगाल, तो उसके आसपास के रीजन वाली कंट्रीज़ का ये मामला है। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? पहले तो बांग्लादेश आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, और भूटान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। ये हो गए। साथ में कौन कौन बचा? म्यांमार आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा और थाईलैंड भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको कि बिम्स्टेक में थाईलैंड भी इसका पार्ट है। चाहे तो यहीं से ऐसे टी से देख लो तो भी चल जाएगा काम। हाँ, भूटान थिम्फू। भूटान थिम्फू पता ही होता है, अपने पड़ोस में लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। तो भूटान एकदम बीच में फंस जाता है, पानी वानी है नहीं, इनको नेवी भी नहीं रखनी पड़ेगी। ब्रूने का क्या है? देखिए ब्रूने में ब्रू आ रहा है, आपको पता ही है ब्रू एक कॉफ़ी है। और अपने जो जिम में जाते हैं, तो जिम वाले लौंडे सबसे पहले क्या खाते हैं प्री वर्कआउट में? ब्रू। ब्रू एक कॉफ़ी होती है, तो उससे क्या आती है? एकदम एनर्जी आ जाती है। तो ये ब्रू क्या हुआ कि हमारे जो बंदर भगवान थे, कौन थे? हनुमान जी। तो हनुमान जी को जब समुंदर पार करना था तो कैसे करते? कोई एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती, तो क्या कुछ था नहीं, तो उस टाइम उनको क्या पिलाई गई? ब्रू। ब्रू एक कॉफ़ी है, आपको पता है। ब्रू पिलाई, उसके बाद भगवान जी जो है अपना विशाल रूप ले लिए और चुपचाप जो है 7 समुंदर पार लंका चले गए। बंदर शेरी भगवान, ये सब ऐसा सेट ही है कि आराम से मिल जाए। बंदर शेरी भगवान क्या पिलाया था इनको? ब्रू। ब्रू कॉफ़ी एवरीवन नोस। नहीं पता तो कोई बात। कंबोडिया, देखिए कंबोडिया में कम्बोर्ड का आ रहा है। तो कम्बोर्ड में जब आप बैठते हैं, वैसे वाले में तो आप नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन कम्बोर्ड वाला होता है वो जो इंग्लिश वाला टॉयलेट होता है, उसमें आप बैठ जाएंगे। तो फ़ोन वोन लेके जाइए, लेके ही जाते हैं, मतलब कहने का ये है। तो कंबोडिया क्या? फोनम फेनम, फोनम फेन यानी कि फ़ोन, इसका कीवर्ड है फ़ोन। फ़ोन लेके जाते हैं आप, अंदर वहाँ बैठते हैं, कुछ देर चलाते हैं, और ऐसा ही होता है मेरा मानना है। तो
चाइना देखते हैं, चाइना बीजिंग सभी को पता है, कुछ नया नहीं है इसमें। सिप्रस का है निकोसिया, सिप्रस का क्या है निकोसिया, सिप रस, ठीक है, चाय की एक ही सिप ली, रस लिया उसका, एक ही सिप लिया, इतनी वाहियात चाय थी, मजा नहीं आया, तो क्या बोला उसको, निकल, एक आपको हिंदुस्तानी भाव का रूप लेना पड़ेगा यहाँ पे, निकल ऐसे करके वो कुछ बोलते हैं, मुझे पता नहीं है क्या होता है ये, तो निकल ऐसे करके आप अपने अंदर जो है समझ लीजिए कि चाय की एक सिप ली, रस, सिप रस, मज़ा ही नहीं आया, चाय इतनी वाहियात थी, तो उसने क्या बोला, निकल यहाँ से, निकल, ठीक है, निकोसिया हो गया। आगे देखते हैं ईस्ट तैमूर, या फिर कई जगह तैमूर लेस्टे भी लिखा है, तो आपको यहाँ सिर्फ तैमूर पे देखना है। तैमूर उसका बेटा है, क्या नाम है, क्या नाम है, करीना का बेटा है, तो दिल्ली में रहता है, ठीक है, रहता बम्बई में, कोई बात नहीं, दिल्ली लगा लेते हैं हम लोग, दिल्ली दिल्ली, इंडिया इंडिया, तैमूर तैमूर, हो गया, लग गया। जॉर्जिया का क्या है, तिबिलसी, मतलब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बिल आया है, तो यहाँ पे आया जिया, जिया मीन्स आपका जिया, जिया मीन्स हर्ट, दिल घबरा जाता है, जिया जो है आपका घबरा जाता है, जिया घबरा जा रहा है, काहे घबरा जा रहा है, क्योंकि सब 4-5 लोगों ने रेस्टोरेंट पे खाना खाया, अब बिल देने की बारी आई, तो मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये होने लगा, मैं मेरे पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे यहाँ चक्की नहीं है, मेरे यहाँ आटा गीला है, अक्सर ऐसा होता रहता है, आपको पता ही है। तो जॉर्जिया, तो जिया जो है वो घबराने लगा, क्यों घबराने लगा, क्योंकि हमें क्या देना था, बिल, काहेगा, रेस्टोरेंट का, टिबिल सी, तो बिल आप याद रखिए। इंडिया का याद कराना है क्या, इंडोनेशिया का आपको पता ही है, जकार्ता, इंडोनेशिया, ये सब इतने हेडक्वार्टर हैं, किसका हेडक्वार्टर है, एशियान नेशन का हेडक्वार्टर है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो एशिया है अपना, साउथ यानी यहाँ कहीं, ईस्ट यानी यहाँ कहीं, यहाँ पे जो है कुछ सारी चीज़ें हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसमें 10 कंट्री आती हैं, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन एशियान +6 का पार्ट है, और इसमें 10 कंट्री कौन कौन सी आती हैं, तो शुरू हुआ था ये 5 कंट्री से, पहले 5 हुए थे, और फिर 5 और ऐड होती गई धीरे धीरे, ये तब ऐड हुई, ऐसे अलग अलग साल में ऐड होती गई, तो जो 5 स्टार्टिंग में थी उसमें तो था PM सिट, प्रधानमंत्री बैठ जाओ, यानी क्या हो गया, फिलीपींस हो गया, ये मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और थाईलैंड हो गए, ये 5 लड़के पहले ही थे, मिल करके इन्होंने एशियन बनाया था, और 5 धीरे धीरे और जुड़ती गई। तो आप वो चलाते होंगे VLC मीडिया प्लेयर, तो VLC याद कर लो, और कुछ MB की फाइल होती है ये कि फ्री में डाउनलोड कर लेते हो, कुछ MB की होती है तो ये याद कर लो, यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इसमें म्यांमार आ जाएगा, और ये ब्रूने आ जाएगा, तो ये 10 कंट्री कौन है, एशियान नेशन है, और इनका हेडक्वार्टर जकार्ता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था कि इसका कैपिटल जो है इन लड़कों ने चेंज कर लिया है, अब क्या हो गया, नुसंतरा हो गया, नुसंतरा, तो ये ऐसे याद कर लो। ईरान का तेहरान और इराक का बगदाद है, कैसे याद करेंगे, देखिए ईरान के लास्ट में N है और तेहरान के लास्ट में N है, ये बात ध्यान देनी है, ईरान का तेहरान एकदम राइमिंग में बन रहा है, याद हो जाता है, बस N पे खत्म होगा, ये याद रखना है। इराक का क्या है, बगदाद, इराक का बगदाद यार ऐसे याद कर लेते हैं कि अरे इराक से लेके बगदाद वाला घाघरा, ऐसे कुछ गाना है ना, घाघरा वगैरह लगा लो, इसका थोड़ा नकली सा है, इराक का बगदाद, ऐसे याद कर लेते हैं कि ऐसे घाघरा वगैरह लगा लो यार इसमें, और क्या, इसका थोड़ा नकली है। इसराइल का जेरूसलेम है, इसराइल जेरूसलेम भी आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे उनका जन्म भी हुआ है, क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट का, इसराइल जेरूसलेम, ये भी बहुत पता ही रहता है। जापान का टोक्यो, ये भी आपको पता रहता है, याद करने की जरूरत नहीं है, और टोक्यो क्या है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है टोक्यो। और जॉर्डन का है अमान, जॉर्डन का पता है क्या है, कि जोर दान, दान दिया, एक आदमी है उसने जोर दान दिया, यानी खूब काफ़ी दान दिया, क्यों, ताकि जो हमारी सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, उसमें अमन, शांति और सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। अंग्रेजी में कहें तो फॉर प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और जितनी भी चीज़ें हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, उसने क्या किया, जोरदार दान दिया, और किस लिए, ताकि अमन रहे, अमन, शांति, ये सारी चीज़ें जो है वो रहे। तो जॉर्डन का क्या हो गया, अमान, या तो आपने अगर मूवी देखी हो एयरलिफ्ट,
तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मूवी देख लोगे तो खुद ही याद आ जाएगी। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का आस्थाना था, अब इनका नाम बदल करके नूर सुल्तान कर दिया है। तो कजाकिस्तान में ऐसा नहीं लग रहा है खजाना, खजाना खजाना कजाकिस्तान। तो जो खजाना मिला तो आपको अपने सुल्तान को जो है वो सारा देना पड़ेगा। आपने जो जो खजाना पाया है किसको देंगे, आप राजा को दे देंगे, सुल्तान को। तो कजाकिस्तान का क्या हो गया, नूर सुल्तान। और नूर जहां उसकी बीवी भी थी, लेकिन छोड़ दो। कुवैत, कुवैत सिटी नाम में है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में ऐसे खिरजी खिरजी क्रेजी क्रेजी नहीं लग रहा, किरजी यानी क्रेजी। तो क्रेजी कौन है? और इधर ये बिश्केक ऐसा नहीं लग रहा अभिषेक है, बहुत ही पॉपुलर नाम। मुझे लगता है कि शायद आपके किसी ना किसी दोस्त का नाम अभिषेक जरूर रहा होगा। तो क्रेजी कौन है? तो अभिषेक जो है वो बहुत ही क्रेजी आदमी है। तो किर्गिस्तान हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, कजाकिस्तान में क्या था, खजाना आया था, तो खजाना आया था तो नूर सुल्तान को दे दिया था। और किर्गिस्तान यानी कि क्रेजी, तो क्रेजी कौन है, बिश्केक यानी अभिषेक। तो इसका ये हो जाएगा लाओस। देखिए लाओस क्या कह रहा है कि ओस आ गई। अब जब, अच्छा लाओस भी वैसे लैंडलॉक कंट्री है। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, अपने सारे 10 जो अभी हमने देखे, उसमें से यही इकलौता आदमी है लाओस जो कि लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से इसके लैंड ही लैंड है। ओस की जो बूंदें हैं वो आ गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तंबू टेंट कुछ तानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लिखा है तान देना है, वियन तान, वियन तान। ठीक है, ओस की बूंद से बचने के लिए आपको तंबू तानना पड़ेगा ना, वरना सुबह तक भीग जाएंगे आप। तंबू उम्बू तान दिया, तो लाओस का क्या हो गया, वियंतान। लेबनन, लेबनन का क्या हो जाएगा, बीरत। लेबनन, हम्म, इसका भी थोड़ा सस्ता सही है, जैसे लेबानन। इसने क्या है, अपने बारात में कुछ नहीं लिया। लेबानन का मतलब लेबो। से अपने यहाँ पूछ लेते हैं लोकल डायलेक्ट में, क्या भैया क्या लेबो, खाना चाहिए कि मतलब पानी चाहे, लेबो, कुछ और लेबो, बताओ बाबा। इस तरीके का जो भाषा है उसमें हम लोग लेबो पूछते हैं, पूछने के लिए कि क्या भैया कुछ आपको चाहिए, तो लेबो। तो बारात में था ये, उसने बोला नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही ठीक है हम। तो लेबनन, इसने कुछ नहीं लिया, ठीक है। लेबा, क्या लेबा, ठीक है, ये वाली भाषा इसमें यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ये भी थोड़ा नकली है। लेबनन का क्या हो गया इस तरीके से, बीरत। बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया जो है वहाँ पे काला लंगूर बहुत मिल रहा है, ये भी थोड़ा नकली है। मलेशिया में क्या मिल रहा है आपको, क्वाला यानी काला, क्वाला, और लुम्पुर यानी लंगूर। तो मलेशिया हो जाएगा। वैसे आपको अगर लेमुरिया कंट्री पता हो, लेमुरिया में 3 कंट्री आती हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने देते हैं। मलेशिया में काला लंगूर मिलता है, यहीं तक ठीक है। मालदीव का माले है, ये ऐसे ही नाम से, और इतना इंस्टाग्राम पे इतना चलता ही है, और ये जो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह जाते ही रहते हैं। तो मालदीव्स का माले कौन सा, याद करना बहुत मुश्किल का काम है। मंगोलिया में क्या है, देखो मंगोलिया में गोलियां आ रहा है, गोलियां, गोलियां से छोटे छोटे ऐसे गोली गोली बना के। और उलन बतूर में ये ऐसा नहीं लग रहा, ये वो जिससे मारते थे क्या कहते हैं, ऐसे बना के, ऐसे यू जैसा ट्यूब से यहाँ बांध के, ऐसे करके पट्टी बांध के, और यहाँ से छर्रा रख के, कंची या कुछ रख के ऐसे मारते थे। तो क्या कहते हैं, कैटापुल्ट जैसा होता है। अरे कुछ कहते हैं, चटका जैसे होता था, स्कूल में चटका बनाते थे। चटका अगर आपको पता हो, बहुत मज़ा आता था। ऐसे आपका अगर हाथ है, ऐसे 5 उंगलियां हैं, तो इसमें ऐसे फंसा लेते थे रबर बैंड, और यहाँ ऐसे पीछे खींचते थे इसको, तो ऐसे हो जाता था शेप। और यहाँ पे कागज कैसे चटका बना के ऐसे मारते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो उस गुलेल, गुलेल गुलेल, ये यू से गुलेल का शेप याद आ रहा है ना, तो वैसे गोले से नहीं, गुलेल छोटा छोटा गोला बनाना है और गुलेल से मार देना है, उलन बतूर, उलन बतूर। ये इसका आंसर हो गया। म्यांमार का क्या है, म्यांमार का है नैपीडव। म्यांमार का ये शायद ऐसा लग रहा है कि चेंज हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं था। म्यांमार का है कि अभी नया बना है ना, तो नया पाइडो, ठीक है, नया बना है अभी म्यांमार का। नेपाल काठमांडू आपको पता ही है, हमेशा पता रहता है। और ये किसका हेडक्वार्टर है, उसका हेडक्वार्टर है ना अपना, सार्क का है क्या, हाँ सार्क का ही है शायद, सार्क का हेडक्वार्टर है अपना नेपाल काठमांडू। और सार्क में 8 कंट्रीज आती हैं। इसका एक पॉपुलर एक्रोनिम क्या है, MBBS पेन, ये बहुत पुराना एक्रोनिम चला आ रहा है, ये आपको पता ही होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और ये कौन हो जाएगा, म्यांमार।
या अच्छा पे एन नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, और इसमें ये मालदीव्स होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो है वो मालदीव्स है। और ये कौन है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये तो याद ही रहता है। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। 8 कंट्रीज आती हैं, MBBS स्पेन, M स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, B भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ कोरिया, एवरीवन नोस, प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया में उसको लीडर को जानते होगे, यहाँ का जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग। तो ये क्या करता है? खूब गैंग वैंग बना के लोगों को मारता है, गैंग गैंग। ये जो, अरे अभी करंट अफेयर्स में ये टॉपिक था ना कि इसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, बॉडी मतलब ये विजिबल ही नहीं था कई महीनों तक। तो लोगों ने सोचा कहाँ गया, मर गया क्या? नॉर्थ कोरिया जानते हैं आप, किम जोंग जो है गैंग वैंग बना के लोगों को मरवा देता है। और साउथ कोरिया आपको पता ही होगा, क्योंकि इतना BTS चलता है इंस्टाग्राम पे, आपने देखा ही होगा कि उसका सियोल होता है। ये यहीं पहले दिखा देता हूँ, साउथ कोरिया का सियोल। इस साउथ कोरिया एस आता है तो इसका एस आएगा। और नॉर्थ कोरिया का कौन आदमी है? किम जोंग है, तो प्योंग गैंग, गैंग बना के मारता है लोगों को। साउथ कोरिया सियोल ऐसे भी याद है क्योंकि इसमें BTS एक आदमी, एक ग्रुप है, कुछ है, बहुत फेमस है साउथ कोरिया का। और लोग अपने, ज़्यादातर लड़कियां अपने इंस्टाग्राम पे लगाती हैं, वो जो होता नहीं है ऐसे करके हाईलाइट होता है इंस्टाग्राम पे खूब सारा, तो उसमें खूब लगाती हैं BTS। और फिर क्या करती हैं उसमें, एक में तो मैंने पढ़ा इसलिए मेरे को सियोल याद है, उसमें लिखा है कि वन डे वी एंड आवर फ्रेंड विल गो टू सियोल टू सी हिम लाइव, वेरी मच एक्साइटिंग, लेट्स गो। तो इसलिए मुझे याद है, कुछ फायदा तो हुआ। बाकी जिन्हें अच्छा लगता है आप बिल्कुल देखिए BTS, हम लोगों को कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं ओमान की। ओमान में देखिए क्या आ रहा है, ओ मैन, मैन यानी मर्द वाला। तो अगर आप मर्द हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मूंछ यानी मूंछ जो है उसको काटना पड़ेगा आपको, क्योंकि मूंछ जो है कई बार आपके होंठों में आ जाता है। अगर ये आपके होंठ हैं, ऐसे बना देता हूँ ये, तो यहाँ आपके मूंछ है। तो अगर आपको पता होगा कि आपकी जो मूंछ है बड़ी होकर यहाँ आ जाती है, वैसे एक गाना याद आ रहा है कि होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरी, मेरे गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का है बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई गीत सदा कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। माफ़ करना, थोड़ा मैं इधर उधर चला जाता हूँ। तो बात क्या कर रहे थे हम लोग? होठों की। तो ये जो मूंछ है वो आपके उसमें आ जाता है मुंह में, तो ओ मैन यू हैव टू कट योर मूंछ बिकॉज इट इज कमिंग इनसाइड योर माउथ। तो मूंछ कट यानी मूंछ कट, ओ मैन का हो गया मूंछ कट, मूंछ काट लो। पाकिस्तान इस्लामाबाद, एवरीवन नोस। फिलीपींस का मनीला, ये भी बहुत ही हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, न जाने किस किस का हेडक्वार्टर है। और मनीला, वलीना, वनीला ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा। तो ये भी थोड़ा नकली है। मनीला फिलीपींस मुझे याद है इसलिए मैं इसका बना नहीं पा रहा हूँ। तो ये आप मान लीजिए। अच्छा, कतर का दोहा है, कतर यानी एक कट्टर, कट्टर सा आ रहा है। दोहा, दोहा से हमें कौन याद आते हैं? कबीर साहब। तो कबीर साहब एक ऐसे मस्त बिंदास आदमी थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की मतलब बढ़िया से ली है, बढ़िया से कटाक्ष किया है। तो एक तरह से कट्टर नहीं कहना चाहिए, कट्टर के बिल्कुल विपरीत थे ये, दोनों को कटाक्ष करते थे, लेकिन हमें याद करने के लिए कट्टर याद करना पड़ेगा। और कौन है ये? कबीर साहब। तो इनका दो, जैसे कि वो दोहा फेमस है ना कि इस्लाम के लिए इन्होंने लिखा था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। कि रोज ऐसे चिल्लाते हैं ऊपर चढ़ के, तो क्या खुदा बहरा है। और हिंदुओं का कटाक्ष करते हुए इन्होंने लिखा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इवन द चाकी इज बेटर, कि कुछ खाने को तो दे रही है। तो ऐसे बिंदास और महान आदमी थे हमारे कबीर साहब। तो कट्टर, कतर से आप दोहा याद कर लीजिए। रशिया, मॉस्को पता ही है, इतना न्यूज़ में रहता है। सऊदी अरेबिया का क्या है कि रियाद, सऊदी अरेबिया ऐसे नहीं लग रहा है कि अरब। तो जिसको अरेबिक भाषा सीखनी है उसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रियाज यानी प्रैक्टिस होता है, तो रियाज से रियाद याद कर लीजिए।
अरेबिक या फारसी हो गई या उर्दू हो गई, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो नुक्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जे, हे, दाल, डाल, जाल। ये जो उर्दू की वोकैब है, इसमें बिंदियों का, इनको नुक्ता कहते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए आपको रियाज जो है वो करना पड़ेगा, वरना आप अलिफ बे पे ते भूल जाएंगे। सिंगापुर, साउथ कोरिया इज बीटीएस, दैट इज सियोल, श्रीलंका का है कोलंबो था। अभी क्या है कि कुछ कैपिटल ये है, और श्री जवर्धना पूरे कुट्टे भी आपको मिल जाएगा। ईजी है, और ये पूछेंगे भी नहीं, आसपास का नहीं पूछते हैं, दूर का पूछते हैं। सीरिया का क्या है? दमस्कस। सीरिया का क्या मतलब है? रिया। देखो रिया मेरी एक दोस्त थी, तो मैंने कहा आओ तुमको, चलो आओ घुमा लाते हैं। तो कहाँ घूमे? उसने बोला मैं सब देखी हूँ, यहाँ गई हूँ, आईफल टावर गई हूँ, आईफल टावर, फाइलाना टावर। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ मेरे पास डैम है, और डैम घूमते हैं। तो रिया और मैं कहाँ गए घूमने? डैम। उसका क्या हो गया? सीरिया का दमस्कस। रिया कीवर्ड नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिससे कि आपको डैम याद आ जाए। तजाकिस्तान, तजिकिस्तान। देखिए ताज है, तो ताज महाराजा और राजा पहनते हैं, जिससे कि क्या आता है? एक शान आता है। देखिए दुशानबे में शान आ रहा है, ताज पहना उससे क्या आ गया? शान आती है, तो दुशानबे हो गया। थाईलैंड का बैंकॉक तो आपको याद ही रहेगा इंस्टाग्राम से, और अगर नहीं पता है तो आपको पता ही है थाईलैंड में क्या होता है, मतलब क्या चलता है ऐसा जो हम लोग मानते हैं। बैंग आपको पता ही है, बैंग क्या होता है, इसको 2 बार लिख लो, बैंग बैंग। और ये भी आपको पता है ये कॉक क्या होता है। तो थाईलैंड से ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बैंकॉक बहुत सही चीज़ है, बहुत सही राजधानी रखा है, याद करने में बड़ा ही आसान है। अगर आप चाहें तो एक ही जगह आप यू रिप्लेस करके पढ़ सकते हैं, तो और ये अच्छे से याद हो जाएगा। थाईलैंड, बैंकॉक। ठीक है। टर्की क्या है? की यहाँ पे देख लीजिए, कार यहाँ पे देख लीजिए, कार की जो की है वो टूट गई, मतलब तुर्की, यानी टूट गई की। और आप कार किसके लेके आए थे? अपने अंकल की, अंकारा, अंकल की कारा, यानी अंकारा। तो जो की है और टूट गई, तो क्या करें? अंकल की कार लाए थे आप, अब आप गए तो तुर्की यानी अंकारा। तुर्कमेनिस्तान इस अशकाबाद, तुर्कमेनिस्तान। मेनिस्तान ऐसा नहीं लग रहा, मैन, सारे मैन ही मैन रहते हैं यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में। अब जब सारे मैन ही मैन हैं तो क्या होगा? लड़ाई होगी वो आपस में, और क्या करते हैं। तो अब आपको ये देखिए बैट दिख रहा होगा या ऐश दिख रहा होगा। ऐश आपको पता ही है, एशेज सीरीज, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होता है। और एशेज नाम की एक सीरीज़ है बहुत ही पॉपुलर। तो बैट यानी क्रिकेट का संबोधित कर रहा है ये, ऐश यानी एशेज सीरीज। सारे जो मैनिस्तान सब मिल करके, लड़ाई नहीं की, सभी लोगों ने क्रिकेट खेली, एशेज कप। यूएई आईपीएल होता रहता है, अबू धाबी, याद करने की जरूरत नहीं है। उज्बेकिस्तान आपको पता ही है, अगर आपने ताशकंद फाइल्स देखी हो, यहाँ पे हमारे शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, जो कि एक कंस्पिरेसी है कि क्या उनकी डेथ हुई थी या उन्हें मार दिया गया था। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे सेकंड पीएम थे इंडिया के। पहले पीएम कौन थे? वो थे अपने नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और वियतनाम क्या है कि वियतनाम मतलब ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम वाम कुछ होगा या नहीं होई, तुम्हारा नाम होई कि ना होई भैया, ये पूछ रहा है। तो वियतनाम का क्या हो गया? हनोई। तो ये कह रहा है हाँ हाँ होई, हाँ होई, हनोई। तो ये कह रहा है वियतनाम, होई कि ना होई नाम। तो ही हैज़ रिप्लाइड या होई, डेफिनेटली होई, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन होगा। यमन, देखिए यमन, अगर आपको एक वो याद हो, हातिम, एक सीरीज आती थी हातिम, स्टार उत्सव पे हम लोगों ने देखा था। तो उसमें जो हातिम था अपना, तो उसको कौन पसंद रहती है? पसंद क्या, उसकी वाइफ ही रहती है, जैस्मीन नाम रहता है उसका। लेकिन जैस्मीन नहीं तो सना समझ लीजिए, इसका नाम सना भी था। तो यमन यानी हातिम की जो वाइफ थी वो कौन थी? सना। और अगर आपने हातिम देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको याद है। तो यमन यानी हातिम यानी जैस्मीन यानी सना। इसका भी थोड़ा नकलीस है, लेकिन यमन से आपको सना याद हो जाएगा। और ये थी सारी चीज़ें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से विदाउट रिविजन, इस चीज़ का मतलब नहीं है। अफगानिस्तान, कबूल है, कबूल है, कबूल है, काबुल। अर्मेनिया, क्या अरमान है? अरमान है कि हमें वन में जाना है, यारावन। अजरबैजान, अजर और भाईजान दो टेररिस्ट क्या बन गए? डाकू यानी बाकू। बहराइन क्या हो गया? बहरा है साला, उसको बोलो मना ही कर देता है, तो मनामा। बांग्लादेश, ढाका, एवरनोस। भूटान, थिम्फू। ब्रूने, ब्रू, ब्रू कॉफ़ी पी के हनुमान जी उधर चले गए, बंदर सेरी भगवान। कंबोडिया, कंबोड में आप फ़ोन लेके जाते हैं तो फोनम फैन। चाइना इज बीजिंग। सिप्रस, एक सिप लिया, रस में इतनी वाहियात चाय थी तो उसको बोला हिंदुस्तानी भाव के स्टाइल में, निकल यहाँ से।
निकोसिया। ईस्ट तैमूर, तैमूर भाई साहब अपने दिल्ली में है। जॉर्जिया, जिया कब घबराता है? जिया घबराता है जब आपको बिल देना होता है। इंडोनेशिया, जकार्ता है, नया कैपिटल नुसांतरा है। और ईरान का तेहरान, एन लास्ट में आ रहा है दोनों में। और इराक का बगदाद है। इसराइल का जेरूसलेम। और जापान टोक्यो, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। और जॉर्डन की जोरदान, दान दिया, क्यों दिया? ताकि आपस में अमन शांति ये सारी चीज़ें बनी रहे, तो अमन। और कजाकिस्तान का है नूर सुल्तान, क्योंकि खजाना मिला तो उसको सुल्तान साहब को दे दिया। और कुवैत, कुवैत सिटी। किर्गिस्तान यानी कि क्रेजी, क्रेजी, क्रेजी कौन है? हमारा दोस्त है अभिषेक। और लाओस इज अ लैंडलॉक कंट्री। लाओस, ओस पढ़ने लगी तो उसको तंबू वंबू तान दिया तो वियंतने हो गया। लेबनन, तो लेबो, तो उसने कहा बारात में था, बोला नहीं नहीं हम कुछ ना लेबो, ऐसे रहने दो। तो मलेशिया है कोलालमपुर, यानी काला लंगूर यहाँ बहुत मिलता है। और मालदीव्स का माले है मंगोलिया। तो गोलिया यानी गोला गोला बना करके क्या करते हैं हम उसको चटका से या फिर गुलेल से मारते हैं, तो उलन बतूर हो गया क्योंकि यू शेप दिख रहा है हमें। म्यांमार एक नया नया बना है इसलिए नैपी हो गया, नया बना है। राजधानी मान लो। नेपाल काठमांडू एर्बेनोस। और नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है वो गैंग वैंग बना के लोगों को मारता है। और ओ मैन योर मूछ इज वेरी बिग नाउ, इट इज कमिंग इन टू योर माउथ, सो प्लीज कट इट, ट्रिम कर लो। तो ओ मैन, मुस्कट। पाकिस्तान इस्लामाबाद। फिलीपींस मनीला, वनीला। कट्टर, कट्टर कौन थे? कट्टर नहीं थे लेकिन कबीर साहब हम सबके चहेते फेवरेट। और कबीर साहब दोहा हो गया। रशिया, मॉस्को, करंट अफेयर्स। सऊदी अरेबिया इस रियाद, बिकॉज अरेबिक लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको रियाद यानी रियाज की ज़रूरत है, रियाद। सिंगापुर, सिंगापुर। साउथ कोरिया, यूएनओस, बीटीएस। सियोल, श्रीलंका, श्री जवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, या फिर कोलंबो। और सीरिया ने रिया आई थी तो रिया को कहाँ ले गए थे? डैम ले गए थे, डेमस्कस। तजाकिस्तान, ताज होता है तभी तो शान होता है, तो दुशानबे। थाईलैंड का है बैंकॉक, बिकॉज थाईलैंड में क्या है? बैंकॉक। टर्की, टर्की टूट गई की तो किसकी कार आप लेके गए थे? अंकारा, अंकल की कार ले गए थे अंकारा। तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे मैन थे, इन्होंने क्रिकेट खेला, एशेज सीरीज खेली एशकाबाद। यूएई, अबू धाबी, आईपीएल से याद है। उज्बेकिस्तान, ताशकेंद, द ताशकेंद फाइल्स, और शास्त्री जी की डेथ हुई थी। वियतनाम, तो नाम हुई कि ना हुई? हाँ भाई हुई, कुछ वक्त लगेगा, हनोई। यमन का है सना। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंबोडिया, आप फोन वोन लेके जाते हैं, आप थोड़ा पॉज कर लीजिए, एक दो, आपने देख लिया होगा। तो कंबोडिया का है, हाँ, फोनम पेन। ओमान का क्या है? ओमैन, कट योर मूछ, मूस कट। साउथ कोरिया का क्या आपको पता ही है? एस वाला एस से होता है यानी कि सियाउल। ईरान का क्या है? लास्ट में एन आएगा, तेहरान। थाईलैंड का क्या होता है? आपको पता ही है, थाईलैंड में बैंकॉक। तजाकिस्तान, ताज होता है तो क्या आता है? शान आती है, यानी कि दुशानबे। यमन का क्या है? हातिम वाला था, तो उसकी दोस्त कौन होगी? सना। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सीरीज, एंड इसको आप एक बार देखें और आपको सारी याद हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में तो सिर्फ याद रखने का मतलब है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप प्रीवियस और अगली वीडियो भी देख लीजिए, द वीडियो इज़ अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू। और आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताया करें। थैंक यू।